प्रियंका हैरान रह गई जब उसे पता चला कि जैसे ही वह नेहा अग्रवाल के हाथों को हथेली से हथेली मिलाकर पकड़ती है, उसे अपने और नेहा दोनों का भविष्य दिखाई देने लगता है। ये समझते ही प्रियंका ने फिर से नेहा के हाथ थाम लिए। इस बार जो उसने देखा वह डरावना था। भविष्य में उसकी दोस्त स्मृति की साजिश की वजह से नेहा पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी और आखिरकार भीख मांगने की हालत में पहुंच जाएंगी। और नेहा की सबसे करीबी फॉलोअर होने के कारण प्रियंका खुद भी अपनी पिछली जिंदगी की तरह उसी दोस्त के हाथों मारी जाएगी। पहले से भी ज्यादा भयानक अंजाम देखकर प्रियंका टूट गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतनी कोशिशों के बावजूद वह इस दुखद किस्मत से क्यों नहीं बच पा रही है। असल में कुछ समय पहले प्रियंका ने अपने साथियों के साथ अपना अनुभव साझा किया था कि कैसे नेहा की काम करने की रणनीति को फॉलो करने से उसे सैलरी में बढ़ोतरी मिली। उसने सबको बताया था कि अगर वे नेहा की योजना के मुताबिक काम करेंगे तो उन्हें भी फायदा होगा। इससे उसने स्मृति की उस चाल को नाकाम कर दिया जिसमें स्मृति कर्मचारियों को अपने पक्ष में करके नेहा को बाहर करना चाहती थी। नेहा इससे इतनी खुश हुई कि उन्होंने प्रियंका की सैलरी में फिर से 5,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। लेकिन अगले ही दिन ऑफिस का माहौल फिर बदल गया। नेहा जब काम बांटती तो लोग न सिर्फ सहयोग करने से कतराते बल्कि ताने भरे कमेंट भी करने लगे। कुछ लोग तो उन पर चरित्र को लेकर सवाल उठाने लगे। तभी प्रियंका को पता चला कि ऑफिस के ग्रुप में अफवाह फैलाई जा रही है कि नेहा चेयरमैन की प्रेमिका है और उन्होंने गलत तरीकों से यह पद हासिल किया है। प्रियंका जानती थी कि यह सब झूठ है क्योंकि नेहा एक बड़े उद्योगपति की बेटी थी, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाने के लिए नेहा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। निराशा में डूबी प्रियंका ने नेहा के हाथ पकड़े और पूछा कि अब क्या किया जाए। लेकिन उसी पल उसे फिर से उनके भविष्य की झलक दिख गई, एक बेहद दर्दनाक अंजाम। जब प्रियंका लगभग टूटने ही वाली थी तो नेहा ने उससे उल्टा सवाल किया, क्या तुम मेरी फॉलोअर नहीं हो? इतनी सी मुश्किल में पीछे हट रही हो? ये सुनकर प्रियंका ने खुद को संभाला और ठान लिया कि वह खुद ही अफवाह फैलाने वाले को ढूंढेगी। उसी रात उसने कई नए अकाउंट बनाए, अलग अलग सहकर्मियों के चैट ग्रुप्स ज्वाइन किए और नेहा से जुड़ी हर गपशप पर नजर रखने लगी। हैरानी की बात यह थी कि आखिरकार वह असली दोषी रीना तक पहुंच गई। अगली सुबह उसने सबूतों के साथ रीना का सामना किया और साफ कहा कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो वह पुलिस बुला लेगी। डर के मारे रीना ने मान लिया कि यह सब प्रियंका की दोस्त स्मृति के कहने पर किया गया था। प्रियंका को पहले से ही शक था, लेकिन वह जानती थी कि सीधे स्मृति के सामने ले जाने पर वह सब कुछ नकार देगी। इसलिए उसने रीना को अभी चुप रहने और अफवाहें तुरंत बंद करने को कहा। जैसा उसने सोचा था, कुछ ही समय में अफवाहें लोगों की यादों से मिटने लगी। अपनी चाल नाकाम होते देख स्मृति खुद ही बड़ा जोखिम उठाकर अफवाह फैलाने लगी। लेकिन इस बार प्रियंका तैयार थी। उसने मौके का फायदा उठाकर ठोस सबूत रिकॉर्ड कर ली। फिर उसने नेहा के साथ मिलकर एक योजना बनाई, स्मृति का असली चेहरा सबके सामने लाने की।